राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, आंवला एकादशी को साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि के पूजन के साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति श्री हरि के द्वारा ही हुई थी। इस वृक्ष में श्री हरि और सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसे देव वृक्ष भी कहते हैं। आंवले का पूजन व्रत करने से साधक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन, संतान, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। आंवले की एकादशी पर पूजा में आंवला जरूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही आंवले का सेवन और आंवले का दान भी अवश्य करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, आंवला एकादशी व्रत करते हुए कौन सी व्रत कथा का पाठ करें जिसे पढ़ने और सुनने से अक्षय पुण्य मिलता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही जानेंगे कि आंवला एकादशी व्रत का पारण कब करें और इस व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। इस प्रकार की सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आंवला एकादशी का व्रत इस बार 20 मार्च दिन बुधवार को धारण किया जाएगा। इस बार आंवला एकादशी पर अत्यंत ही शुभ योग रवि योग, सुकर्मा योग और पुष्य नक्षत्र पड़ रहे हैं। इन शुभ योग में भगवान श्री हरि और आंवले वृक्ष का पूजन करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मन की हर कामना पूर्ण होती है। तीर्थों में दर्शन करने के बराबर पुण्य फल मिलता है और सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है, परंतु यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं तब भी आंवला एकादशी पर सुबह के समय स्नान करने के जल में आंवला डालकर स्नान करें। ऐसा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। साथ ही श्री हरि को आंवला जरूर अर्पित करें। इसके साथ साथ आंवले के वृक्ष का या आंवले का पौधा लाकर उसका भी पूजन जरूर करें। आंवले पर जल चढ़ाएं, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही आंवले की 5 या 7 परिक्रमा करें। साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम धात्रे नमः, या फिर इसके अलावा आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आंवला एकादशी का व्रत आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार धारण कर सकते हैं, निर्जल या फिर फलाहार। इस व्रत में आप कद्दू, शकरकंद, साबूदाने का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आंवला एकादशी पर आप व्रत करें या ना करें, परंतु इस दिन घर में कोई भी सदस्य भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, गोभी, पालक इत्यादि वस्तुओं का सेवन ना करें। शाम के समय एक बार फिर श्री हरि का पूजन करें और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में किसी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोजन कराएं। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, दक्षिणा सहित आंवले का दान जरूर करें। इस एकादशी पर आंवले का दान करने से समस्त यज्ञों के बराबर 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फल मिलता है। आंवला एकादशी पर भोजन में भी आंवले का प्रयोग अवश्य करें। आंवला एकादशी पर आंवले का किसी भी प्रकार से यदि आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपको अत्यंत ही पुण्य फल मिलता है और एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दान इत्यादि करने के बाद आप पारण का शुभ मुहूर्त देखकर आंवला एकादशी व्रत को खोल लें। इस बार आंवला एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 21 मार्च की सुबह 9 बजे से 10:30 पर और दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 1:41 से 4:07 पर। और दोस्तों, अब जान लेते हैं आंवला एकादशी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, आपने मुझे विजया एकादशी के बारे में सुंदर वर्णन किया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताइए। कृपा करके आप बताएं कि इसकी करने की विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवल की एकादशी है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। राजा मानधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो।
महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आंवल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में आती है। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। इस नगर में चैत्ररथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी थे। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और अबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आंवल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री अर्थात आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मन की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आंवल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वशुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मिलेक्ष वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहकर राजा की ओर दौड़े। मिलेक्ष कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मिलेक्ष उस राजा को मारने के लिए दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र और शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मिलेक्ष के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेक्षों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेक्षों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेक्ष को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से आंवल की एकादशी सभी पापों को हरने वाली और मनुष्य के सभी कार्य को सफल बनाने वाली होती है, इसलिए इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।